सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम करेंगे फाइनल टर्म PT1 के लिए कार्यपत्र। ठीक है, कार्यपत्र के आप लोग जानते हैं बेटा। कार्यपत्र का मतलब होता है वर्कशीट। ठीक है, हिंदी में उसको कार्यपत्र बोलेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो फाइनल टर्म PT1 है वो मंडे से आपके शुरू होने वाले हैं, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आंसर मतलब पूरा कार्यपत्र दिया जा रहा है, लेकिन इस बार नया ये है कि आपको मैं पर्टिकुलरली इनके आंसर्स नहीं दूंगी। आपने जो कॉपी में किए हैं उसी में से याद करने हैं, और मैं देखूंगी कितने बच्चे कॉपी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में भी कॉपीज़ मंगाती हूँ तो केवल 7-8 बच्चों की रिपीटेडली कॉपी आती हैं, बाकी बच्चों की नहीं आती हैं। तो इसीलिए पता चलेगा मुझे। अभी तो 33 में से ऑलमोस्ट 25 बच्चे मुझे क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं, क्योंकि उनको मैं वर्कशीट में भेज देती हूँ, लेकिन बाकी बच्चे काम नहीं करते हैं, ये मुझे पता है। तो मैं देखूँगी अब कितने बच्चे क्वेश्चन आंसर याद कर पाते हैं, और तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा काम को प्रॉपरली करता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर से। जैसे प्रश्न 1 है, तान्या को क्या खाना अच्छा लगता था। क्या खाना अच्छा लगता था तान्या को? तान्या को पिज़्ज़ा और बर्गर खाना बहुत अच्छा लगता था। जंक फूड किसे कहते हैं? जो खाना केवल स्वाद देता है, ताकत नहीं, वो क्या कहलाता है? जंक फूड कहलाता है। बंदर ने किस चालाकी से अपने को बचाया? कैसे बचाया था बंदर ने? बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि वो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है। ठीक है, और यह सुनकर मगरमच्छ ने क्या किया, वो उसको किनारे पर ले आया, और बंदर जो है फटाफट से कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। इस तरीके से उसने अपने आप को बचा लिया। बंदर और मगरमच्छ में किस प्रकार मित्रता हुई थी? बंदर और मगरमच्छ में आसपास रहने की वजह से मित्रता हो गई थी। अमल धवल किसी और तालाब पर उड़कर क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? आसपास के सभी तालाब सूखने की वजह से अमल और धवल किसी और तालाब पर उड़कर जाना चाहते थे। गांव के बच्चों ने तालियां क्यों बजाईं? क्यों बजाई थी? कछुए को उड़ता देखकर गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं। अब आते हैं बच्चों शब्दार्थ। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। विशाल का क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा। परिणाम का अर्थ होता है बच्चों फल। परिणाम का क्या अर्थ होता है? फल। कपट का अर्थ होता है धोखा। मुंह लटका कर का अर्थ होता है उदास होकर। मुंह लटकाने का क्या अर्थ होता है? उदास होकर। पौष्टिक का अर्थ होता है ताकत देने वाला। पौष्टिक का क्या अर्थ होता है बच्चों? ताकत देने वाला। सिर्फ का अर्थ होता है केवल। अचानक, एकदम। लालन पालन का अर्थ होता है पालना और प्यार करना। फायदे का अर्थ होता है लाभ, और अफसोस का अर्थ होता है बच्चों पछतावा। जब हम किसी काम को करने के बाद दुखी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पछतावा या अफसोस। अब आपको सर्वनाम पर गोला लगाना है। जैसे वे सो रहे हैं, तो यहाँ पर किसी का नाम ना बताकर क्या कहा गया है कि वे सो रहे हैं। इसकी जगह क्या हो सकता है? राम और रवि सो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? वे सो रहे हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसको हम सर्वनाम कहेंगे। वह कुर्सी पर बैठा है। अब इसमें भी कोई नाम हो सकता था कि राम कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसकी जगह वह यूज़ किया है, तो इसीलिए यह भी एक सर्वनाम है। मुझे भूख लगी है, यहाँ पर भी नाम की जगह मुझे आ रहा है, तो यहाँ ये भी एक सर्वनाम है। प्रश्न 3 पर देखिए बच्चों, सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाने हैं। जैसे मुंह फुलाकर कौन बैठी थी? कौन बैठी थी मुंह फुलाकर? नम्रता, मधु या मौसी? कौन बैठी थी? मधु। मधु क्या लेने की जिद कर रही थी? नई फ्रॉक, खिलौने या गुड़िया? तो इसका सही उत्तर क्या है? नई फ्रॉक। आज मैंने आपको ये चैप्टर भी पढ़ाया है, तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मधु नई फ्रॉक की जिद कर रही थी। अकबर और बीरबल कहाँ घूमने निकले? गांव में, बाग में या नगर में? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? नगर में। तोता सबका मनोरंजन कैसे करता था? नाच कर, गीत गाकर या हरी मिर्च खाकर? इसका सही उत्तर है बच्चों गीत गाकर। अफसोस किसे हुआ? नम्रता को, मधु को या मौसी को? किसको अफसोस हुआ था? मधु को। किस बात का? जिद करने का। बहुत जिद करती थी, मम्मी को परेशान करती थी, इस बात का उसको काफ़ी अफसोस हुआ। अब आपको बदलनी है बच्चों लिंग, मतलब पुरुष से महिला बनानी है। जैसे सेठ का क्या होगा? महिला। सेठ की महिला क्या होती है? सेठानी। माली का मालिन। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछती हूँ माली का, तो बोलते हैं मालिनी, तो मालिनी नहीं होगा, मालिन होगा। धोबी का होगा धोबिन।
बालक का बालिका, चाचा का चाची, नौकर का नौकरानी। ठीक है, अब आपको अनुच्छेद लिखना है। मेरा प्रिय खेल ये भी मैंने आपको कल ही कराया है, तो आपको ज़रूर ये आता होगा। और मैं एक बार देखिए, वही मैंने कहा, बहुत ज़्यादा रटने की भी हर चीज़ को ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपना थोड़ा सा सामान्य बुद्धि को लगाएं तो आप अपने आप से एक अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे देखिए, सबसे पहले आप बताइए आपका प्रिय खेल कौन सा है? कौन सा है? जैसे क्रिकेट सभी का होता है ना। फिर क्रिकेट के बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, और इसमें कितनी टीमें होती हैं? 2 टीमें होती हैं। हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक है, और सभी लोगों को क्या पसंद होता है? बल्लेबाजी। तो आप लिख सकते हैं मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। ठीक है, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। और आपका जो भी फेवरेट क्रिकेटर है, मैंने विराट कोहली लिखवाया है। अगर आपका महेंद्र सिंह धोनी है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी कॉपी पे फोकस करेंगे। थैंक यू।